भारत के विश्वनाथन आनंद यहाँ पर मुकाबला खेलते हुए क्वेंजा ब्लिट्स मुकाबले में मार्क एंड्रिया मोरिजियो उनके सामने हैं, जो कि विश्व जूनियर चैंपियन रह चुके हैं। 17 साल के मार्क के सामने 54 ईयर्स के विश्वनाथन आनंद यहाँ पर मुकाबला खेलते हुए। मुकाबला शुरुआत होती हुई E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, बिशप यहाँ पर आता हुआ B5 A6 बिशप A4, यहाँ पर नाइट F6 नाइट C3 खेला है यहाँ पर मार्क ने, जो थोड़ा हट के खेला है यहाँ पर राय लोपेज ने। विश्वनाथन आनंद यहाँ पर बिशप C5 खेलते हुए और अपने बिशप को बाहर निकालते हुए, जो कि नेचुरल तरीका है राय लोपेज ओपनिंग में खेलने का। यहाँ पर मार्क क्योंकि काफी युवा खिलाड़ी हैं, बिशप इंटू C6 मारते हुए D इंटू C6, यहाँ पर D3 करते हुए E5 का जो पॉन है फिलहाल हैंगिंग है यहाँ पर, क्योंकि आपने E4 का सपोर्ट कर दिया है। तो क्वीन E7 निकलते हुए विश्वनाथन आनंद जी सपोर्ट लेते हुए E5 के पॉन को बिशप E3 एक्सचेंज करना चाहते हैं डार्क कलर का बिशप यहाँ पर क्या आनंद एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर, या कैसल करने के लिए जाएंगे, या बिशप को पीछे की तरफ खींचेंगे। विश्वनाथन आनंद यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए बिशप इंटू E3 पॉन इंटू E3 सेंटर मजबूत करते हुए, हालांकि पॉन डबल हुआ है वहां पर। विश्वनाथन आनंद जी ने बिशप D7 खेल दिया है कैसलिंग करते हुए मार्क यहाँ पर, आनंद जी ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया है। तो लगभग बराबर की स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं फिलहाल। क्वीन आता हुआ E1 पर आइडिया, क्वीन H4 नाइट G5 रुक F6, आप देख सकते हो किंग साइड अटैक करने की कोशिश है यहाँ पर मार्क की। विश्वनाथन आनंद यहाँ पर रुक E8 खेलते हुए निस्फिकर इस बात से कि आप क्या करेंगे। A4 किया यहाँ पर मार्क ने, और अब देखना होगा कि विश्वनाथन आनंद यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं गेम को। नाइट G4 करते हुए, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर उनको रिलीज करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी F5 करके, क्योंकि मोहरों के पास ज़्यादा जगह है नहीं वहाँ पर। F6 भी कर सकते हैं यहाँ पर, खैर यहाँ पर H3 और नाइट पीछे जाता हुआ H6 पर। अभी भी F5 की पूरी तरह से विश्वनाथन आनंद जी की तैयारी। तो आइडिया बिल्कुल सिंपल है, फाइल को ओपन करना है और अपने मोहरों को गेम में लेकर के आना है। देखते हैं यहाँ पर मार्क क्या चुनाव करते हैं। बड़ी बात यह है कि उम्र का अच्छा खासा अंतर होने के बाद भी विश्वनाथन आनंद इन युवा खिलाड़ियों के सामने कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आते हैं। A5 खेलते हुए यहाँ पर मार्क क्वीन साइड को थोड़ा लॉक करने की कोशिश है, लेकिन क्या विश्वनाथन आनंद जी का यहाँ पर इरादा भी है क्वीन साइड से खेलने का, या उनका आइडिया किंग साइड से ही खेलने का। F6 किया है, अभी देखिए F5 करके पूरी तरह से ओपन नहीं किया है, नाइट के लिए जगह बना रहे हैं। नाइट F7 से जो है वो D6 ट्रैवल करता हुआ आ सकता है, बिशप को E6 पे रखा जा सकता है। तो काफ़ी कुछ सोच है इसके पीछे, F6 को एकदम से ओपन अप नहीं किया यहाँ पर। हालांकि अपोनेंट भी नाइट H4 नाइट G यहाँ पर नाइट F5 वगैरह आने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पर क्वीन साइड के B वाले पॉन के लगभग उसको टच कर ही दिया था। क्या चल रहा है इनके दिमाग पर मार्क को, मार्क कहाँ से गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने बोर्ड के किसी भी हिस्से पर कोई खास इनिशिएटिव नहीं लिया है। और अगर हम टाइम कंट्रोल देखें तो आनंद जी के पास 4.5 मिनट के आसपास है, जबकि मार्क के पास अब 3.5 मिनट बच रहा है। यहाँ पर नाइट को पीछे खींचते हुए C3 पे जो नाइट रखा हुआ था उसको E2 पर लेकर के आए हैं, शायद इसको नाइट G3 और नाइट H4 तो F5 के स्क्वायर पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो फ्यूचर में हो सकती है यहाँ पर। और अब देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद अपने गेम में क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा मोहरे को गेम में लेके आते हैं, कहाँ से पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। आनंद ने फाइनली F5 खेल दिया यहाँ पर, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद बहुत ज़्यादा पेसिव नहीं खेल सकते हैं वो, क्योंकि अपोनेंट F5 पे कंट्रोल लेकर के आ रहा है फ्यूचर में, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद F5 खेल के अपने रुख को, अपने मोहरों को थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं। पर देखना ये होगा कि क्या ये जो F5 अगर खुलती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ विश्वनाथन आनंद को होगा, या वाइट को भी इसका फ़ायदा होगा यहाँ पर। तो देखते हैं मार्क यहाँ पर क्या चुनाव करेंगे, सोच में डूबते हुए। और 1 मिनट करीब विश्वनाथन आनंद जी आगे चल रहे हैं इस ब्लिट्स के मुकाबले में। और बड़ी बात होती है ब्लिट्स में, अगर आप 1 मिनट आगे हो जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। नाइट G3 वगैरह आप आते हैं तो आनंद जी F4 वगैरह कर सकते हैं, तो ये एक आइडिया हो सकता है। खैर इन्होंने नाइट C3 खेल दिया है, वो नाइट G3 का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है अभी, और शायद F4 को लेकर के कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बात चल रही होगी, और इसीलिए वो नाइट C3 पे गए। आनंद एनीवे आनंद जो है वो F4 बढ़ते हुए यहाँ पर मार्क यहाँ पर क्या F4 को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं। पॉन इंटू F4 जो है यहाँ पर उन्होंने मार दिया है। अब देखना होगा कि रुक इंटू F4 आएगा या पॉन इंटू F4। आनंद पॉन इंटू F4 आते हुए, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर G5 G4 की तैयारी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो देखना ये होगा कि यहाँ से मार्क कंटिन्यू कैसे करते हैं। फिलहाल तो सेंटर का स्ट्रक्चर उनका ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है, D4 खेला है, और आनंद G5 खेलते हुए ऑल आउट अटैक की तरफ जाते हुए विश्वनाथन आनंद वो कह रहे हैं कि आप सेंटर से करिए, लेकिन सेंटर से आक्रमण करिए, लेकिन क्या आपका आक्रमण सफल होगा, क्योंकि आनंद तो यहाँ पर बहुत ही खुलकर खेलते हुए G5 काफ़ी बोल्ड मूव है।
बोर्ड पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम डिफरेंस 1.5 मिनट के आसपास हो गया है। E5 बढ़ दिया है यहाँ पर मार्क ने, नाइट को E4 लाने की तैयारी, लेकिन आनंद बिना रुके G4 करते हुए बिल्कुल निस्फिकर, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाइट इंटू G4 आता हुआ, पॉन एक्सचेंज होता हुआ G4 पर। क्वीन अभी इन फ्यूचर जो है गेम में आ सकता है, और यहाँ पर देखना होगा नाइट E3 जैसी मूव्स भी जो है अंदर आ सकती है नाइट E4 पे। तो क्या ये पोजीशन जो है वो आनंद जी को हेल्प करेगी ना? यहाँ पर क्वीन H4 एक्सचेंज करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर विश्वनाथन आनंद एक्सचेंज करने की तरफ जाएंगे इस पोजीशन को, क्योंकि काफ़ी अच्छे चांसेस उनकी तरफ से अटैक के बन रहे हैं। लेकिन आनंद ने एक्सचेंज किया है सरप्राइज करते हुए, क्वीन इंटू क्वीन, नाइट आता हुआ गेम में, और C5 करते हुए शायद उन्होंने एंड गेम में भाप लिया है कि ये D4 का स्ट्रक्चर टूटेगा तो E5 का पॉन कमजोर हो रहा है, और वो जो एंड गेम आएगा उसमें ब्लैक का पोजीशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक के रुक एक्टिव है, बिशप एक्टिव है, नाइट एक्टिव है, और इसी बात का शायद वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी एक और बात है कि अब मार्क के पास डबल नाइट यहाँ पे बचे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, और क्या ये चीज़ एंड गेम में उनको परेशान करने वाली है? नाइट E3 पर भी आ रहा है यहाँ पर, और मार्क थोड़ा परेशानी में दिखते हुए। बड़ी बात यह है कि 2 मिनट का अंतर यहाँ पर आ चुका है टाइम कंट्रोल में, 1 मिनट 48 सेकेंड यहाँ पर मार्क के पास, और आनंद के पास 3 मिनट जो है 47 सेकेंड के आसपास है। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ रुक E5 पर आता हुआ, उन्होंने पॉन C5 मारा था मार्क ने, ना इन्होंने खेल दिया है नाइट F3 वापस। विश्वनाथन यहाँ पर रुक इंटू C5 भी मारते हुए, तो एक प्रकार से देखें तो एक पॉन अप है विश्वनाथन आनंद, और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर मार्क के लिए सही तरीके से पीसेस के बीच तालमेल बनाना और आक्रमण यहाँ पर ढूंढना। तो देखते हैं कि क्या चाल जो है यहाँ पर खेलते हैं मार्क। अब अगली चाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर मार्क की, और फिलहाल तो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, और उनके चेहरे से भी समझ में आ रहा है, हाव भाव से भी समझ में आ रहा है कि विश्वनाथन आनंद ने उनको मुश्किलों में डाल दिया है। आनंद कॉन्फिडेंट और संतुलित एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उन्हें पता है कि ये बाजी जो है अब उनके कंट्रोल में आ चुकी है। यहाँ पर ए वाला हाथी जो है वो E1 पर आता हुआ E7 पर आने की तैयारी है यहाँ पर, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि नाइट E3 पर भी आ रहा है, और नाइट सीधे सीधे जो है वो रुक को स्टॉप करता है, दूसरे रुक पर अटैक करता है। यहाँ पर नाइट E3 आते हुए रुक F2 खेला है, रुक को बचाया है आनंद। यहाँ पर रुक A5 खेलते हुए, रुक यहाँ पर खेलते हुए D2 पे बिशप पर अटैक किया है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद के, पर क्या वो बिशप जो है वो यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, या बिशप C6, बिशप G4 खेलते हुए यहाँ पर, और दूसरे नाइट को H2 पर पीछे खींचते हुए यहाँ पर मार्क, और आनंद जो है यहाँ पर बिशप को F5 पर खेलते हुए। तो एक प्रकार से वो जकड़ के रखे हुए पोजीशन का भी F2 के पॉन पर जो है अटैक है, और अगर एक और पॉन यहाँ पर मार्क का जाता है तब तो फिर उनके लिए गेम जो है वो बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाइट F1 पर आता हुआ यहाँ पर, और नाइट इंटू C2 यहाँ पर आ रहा है, इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जब आप उसको मारेंगे तो दूसरा रुक अपोनेंट का ऊपर की तरफ आता है, लेकिन आप उसको रुक F7 से भी संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि आनंद क्या चुनते हैं। नाइट इंटू C2 जाएंगे, 2 पॉन अप हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद जी पोजीशन में। ऑलरेडी यहाँ पर 2 पॉन अप हो चुके हैं। आनंद के पास जो है वो 5 पॉन है, और एक और पॉन मारते हैं अगर यहाँ पर। खैर उन्होंने नाइट F1 मारा है पहले, और किंग F1 यहाँ पर मारते हुए अभी एक और पॉन नहीं मारा है अभी उन्होंने, और अब रुक C5 खेलते हुए यहाँ पर बोर्ड पर। तो एक क्वीन साइड से पॉन अप हैं, एक किंग साइड से पॉन अप हैं। विश्वनाथन जी की पोजीशन काफ़ी अच्छी, किंग F2 खेलते हुए मार्क यहाँ पर, और अब आनंद जी फाइनली अपने बाकी के मोहरों को भी गेम में लाते हुए रुक F7, ताकि रुक की एंट्री नहीं हो पाए, और यहाँ पर रुक E2 पे खेल दिया है मार्क ने। आनंद अपने किंग को इम्प्रूव करते हुए किंग G7 लाते हुए। जब आप 2 पॉन अप हो तो आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पोजीशन में आगे बढ़िए, और यही काम की बात है। किंग आता हुआ यहाँ पर F3 के स्क्वायर पर विश्वनाथन आनंद जी के F4 को पॉन को मारने के लिए आनंद जी ने बिशप G6 खेल के सपोर्ट लगा दिया है। किंग वापस F2 पे जाता हुआ, और अब देखते हैं कि आगे की चाल जो है वो क्या खेलते हैं विश्वनाथन आनंद जी। यहाँ पर उन्होंने A5 किया है, शायद अब क्वीन साइड से स्पेस लेना चाहते हैं, B5 B4 भी लाना चाहते हैं, और नाइट को हटा करके C2 पे और प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। मार्क फिलहाल मुश्किलों में, 32 सेकंड उनके पास बचे हुए हैं। आनंद 2 मिनट से ज़्यादा के समय से आगे चल रहे हैं, और ब्लिट्ज में ये अपने आप में बड़ी बात है। नाइट यहाँ पर A4 जाता हुआ, रुक पर हमला करता हुआ, और विश्वनाथन आनंद यहाँ पर बिल्कुल तैयार में है
कि अगली चाल जो है वो क्या खेलेंगे इस पोजीशन पर। और यहाँ पर अगली चाल खेल दी है। ओके, एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पे रुक आता हुआ C5 पे, नाइट A4, रुक F5 आता हुआ यहाँ पर। और देखते हैं कि मार्क कैसे बचाएंगे इस पोजीशन को। अभी F3 का थ्रेट है, जैसे ही पोजीशन ओपन होगा पोजीशन और यहाँ पर खराब हो जाएगा। मार्क के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 17 सेकेंड 9 सेकेंड सॉरी 9 8 7 समय घटता हुआ। नाइट C3 F3 एक्सचेंज होता हुआ, रुक F3 पर आता हुआ, किंग जाता हुआ यहाँ पर G2 पर। पोजीशन काफ़ी ख़राब है। रुक F5, उन्होंने खेला है रुक E3, बट आप देखिए कि एक तो क्लियरली जो है 2 पॉन अप हैं यहाँ पर। रुक एक्सचेंज होते हुए ये जितना भी पीसेस एक्सचेंज होंगे उतना अच्छा है यहाँ पर ब्लैक के लिए, जीत उनकी आसान होती चली जाएगी। नाइट B5 जाते हुए C7 पर अटैक करते हुए, और विश्वनाथ आनंद जी अभी अपनी चाल तलाशते हुए कि क्या किया जाए इस पोजीशन पे। आनंद ने खेल दिया है रुक यहाँ पर E8 पर, नाइट पॉन C3 खेल दिया गया है यहाँ पर। बिशप C आता हुआ C8 पे, नाइट को बचाते हुए बिशप D7, नाइट F3। ज़्यादा समय है नहीं यहाँ पर। आनंद जी अपने किंग को इम्प्रूव करते हुए, उनको पता है कि पोजीशन विन है। C5 यहाँ पर रुक से चेक, थोड़ा सावधान रहना है आपको नाइट फॉक्स से बस। किंग E5, नाइट F3, किंग D5, यहाँ पर रुक से चेक। किंग C6 भी जा सकता है, किंग C4 भी जा सकता है, और इन बोथ कंडीशन इतना आसान नहीं है वाइट के लिए। किंग C6, किंग यहाँ पर F4 आते हुए। आनंद किंग B5, किंग को लगातार इंप्रूव करते हुए C4 किया है यहाँ पर। पॉन जो है सेक आप लेने जाएंगे तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। आनंद जी पीछे आ गए हैं यहाँ पर, और किंग C6, नाइट E5 चेक आता हुआ। यहाँ पर किंग को हटें C7, H7 के पॉन पर अटैक, सो बिशप को हटा करके सपोर्ट लगाया। B3 किया गया है, काफ़ी तेज खेल रहे हैं मार्क यहाँ पे फाइनली। बिशप D7, और मुश्किलों में तो काफ़ी हैं। रुक H6, और बिशप को पीछे खींचते हुए यहाँ पर। सो रुक वापस आता हुआ A2 पर, बिशप आता हुआ यहाँ पर G6 पर, रुक आता हुआ यहाँ पर E2 से चेक देता, D2 से चेक देते हुए की कोशिश थी डी फाइल को कंट्रोल करने की। नाइट G4, रुक D6, एक्सचेंज करेंगे क्या? नहीं, रुक को हट गए हैं सामने से, और विश्वनाथ आनंद शायद कहीं ना कहीं वो पॉन ब्रेक देने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर रुक D3 आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि B3 का पॉन ही दे दीजिए। रुक B2 पे बन जाता है यहाँ पे पीछे जाके। आनंद चेक देते हुए यहाँ पर, किंग पीछे हटता हुआ, और अब यहाँ पर A5 पॉन ब्रेक करते हुए एक प्रकार से पॉन इंटू पॉन, और यहाँ पर रुक इंटू पॉन, और यहाँ पर नाइट ऊपर आता हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और पॉन जो है वो मर रहा है, और आनंद जी उसके बाद 3 पॉन अप हो सकते हैं। खैर उन्होंने नाइट को पहले जो है अपने किंग को नीचे लाया है। नाइट जाता हुआ G8 पर, और आई थिंक अब शायद वो इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। यस, पॉन कैप्चर करता हुआ नाइट D7 पे आता हुआ, किंग B7, नाइट D5, किंग से सपोर्ट, रुक से सपोर्ट लगा दिया गया है, और यहाँ पे फाइनली पॉन बढ़ना शुरुआत हो चुकी है। और अब ये पोजीशन बिल्कुल ही मार्क के पकड़ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि लगातार आपके पास 3 पास्ट पॉन जब हों और माइनर पीसेस भी बराबर हैं, तो ऐसे में कोई एडवांटेज, कोई भी कंपनसेशन है नहीं यहाँ पर वाइट के पास। वाइट ट्राई जरूर कर सकता है, लेकिन इज़ अ मैटर ऑफ टेक्निक। किंग लगातार ऊपर होता जाएगा और पॉन फिर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, और ऐसी स्थिति में फिर आपको कहीं ना कहीं एक नाइट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी काफ़ी पोजीशन अप है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर मार्क ने, तो विश्वनाथ आनंद जी की एक शानदार जीत।